हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है सत्साहस। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न दिया गया, हमारे देश में हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के बारे में विस्तार से जानकारी कीजिए तथा सभी बच्चों को बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होते हैं। इन पुरस्कारों में निम्न 5 पुरस्कार सम्मिलित हैं, जैसा कि पहला है भारत पुरस्कार, ये 1987 से शुरू हुआ है। गीता चोपड़ा पुरस्कार, ये 1978 से शुरू हुआ है। संजय चोपड़ा पुरस्कार, ये 1978 से शुरू हुआ है। बापू गैधानी पुरस्कार, ये 1988 से शुरू हुआ है। 5वां है सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ये 1957 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पाठ के साथ ही लेखकों व उनकी कृतियाँ का परिचय संक्षेप में दिया गया है। नीचे दिए गए समूह क के लेखकों के सम्मुख उनकी कृतियाँ समूह ख से चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा कामायनी, रामावतार त्यागी का नया खून, तेत्सुको कुरोया नागी का तोत्तोचान, रश खान का प्रेम वाटिका, रमेश उपाध्याय का नदी के साथ, नागा अर्जुन का युगधारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो जैसा कि चित्र है जो कि साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ये सब पानी है और ये कुछ बच्चे हैं और आदमी है जो कि डूबने से बच रहे हैं। तो जैसा कि चित्र में एक लड़का एक लड़की को डूबने से बचा रहा है, इससे लड़के के साहसी, परोपकारी और कर्तव्यपरायण होने का पता चलता है। अगला प्रश्न है दूसरा, आपके विचार से किसी डूबते हुए को बचाना किस प्रकार का साहस है? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे विचार में किसी डूबते हुए को बचाना सर्वोच्च साहस है। अगला प्रश्न है निबंध से। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियाँ हैं, निम्न, मध्यम और सर्वोच्च। निम्न श्रेणी की विशेषता है निम्न प्रकार का साहस जो क्रोधांध होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है, प्रशंसनीय नहीं होता है। मध्यम श्रेणी की विशेषता, यह साहस शूरवीरों में पाया जाता है, उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता को भली भांति प्रकट करते हैं। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी की विशेषता, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्यपरायणता आदि का होना जरूरी है। साहसी को स्वार्थ रहित होना भी जरूरी है। प्रश्न 2, बुद्धन सिंह द्वारा साहस का कौन सा कार्य किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर, संकटों की परवाह न करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। अगला प्रश्न 3, साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण त्याग दे सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, साहसी व्यक्ति हृदय की पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के बल पर दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। अगला प्रश्न 4, लेखक के अनुसार
साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक के अनुसार साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। अगला प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। इसका भाव हो जाएगा, इतिहास में साहस की घटनाओं का वर्णन होता है। दूसरा है पंक्ति, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इसका भाव हो जाएगा, साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य प्रायण होना जरूरी है। अगला है तीसरा, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। इसका भाव हो जाएगा, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं जानता वह पशु के समान होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, बलिष्ठता शब्द बलिष्ठ धनता प्रत्यय से बना है। बलिष्ठ शब्द विशेषण और बलिष्ठता शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार निम्नलिखित विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसा कि शब्द है पवित्र, उदार, दृढ़, अनभिज्ञ, कायर, कठोर, कोमल, मधुर। जैसा कि हमने यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाया है ता जोड़कर प्रत्यय, तो हो जाएगा पवित्र का पवित्रता, दृढ़ का दृढ़ता, कायर का कायरता, कोमल का कोमलता, उदार का उदारता, अनभिज्ञ का अनभिज्ञता, कठोर का कठोरता, मधुर का मधुरता। अगला प्रश्न 2 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसा कि मुहावरा है रक्त उबल पड़ना, अर्थ है क्रोधित हो उठना। यहाँ पर हमने वाक्य प्रयोग किया है, मातृभूमि पर हमले की खबर सुनकर राजपूतों का रक्त उबल पड़ा। दूसरा है मस्तक झुकाना यानी हार मानना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राणा प्रताप ने अकबर के सामने मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया। अगला है जान पर खेल जाना यानी वीरता दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हमारे सैनिकों ने जान पर खेलकर भीषण युद्ध में शत्रु को हराया। अगला है फटकने ना देना यानी पास न आने देना। जैसा कि हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है, साहसी व्यक्ति स्वार्थपरता को पास नहीं फटकने देता। अगला है अवसर की राह देखना यानी उचित मौका ढूंढना। वाक्य हो जाएगा, हुमायूं अवसर की राह देख रहा था, उसने शेर शाह सूरी के मरने पर भारत में पुनः राज्य स्थापित किया। अगला प्रश्न 3 है, अग्निकुंड तथा स्वदेश भक्ति समासिक पद है, इनका विग्रह होगा अग्नि का कुंड तथा स्वदेश के लिए भक्ति। इनमें क्रमशः संबंध कारक तथा संप्रदान कारक का चिन्ह लगा हुआ है। समास होने पर उनका लोप हो जाता है। नीचे लिखे शब्दों का समास विग्रह कीजिए। शब्द है देश प्रेम, क्रोधांध, इतिहासवेत्ता, समाज हित, चिंतक, कर्तव्य ज्ञान शून्य। जैसा कि हमने यहाँ पर समास विग्रह किया है, देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम, क्रोधांध यानी क्रोध में अंधा, इतिहासवेत्ता यानी इतिहास का वेत्ता, समाज हित चिंतक यानी समाज के लिए हित का चिंतक यानी समाज के हित का चिंतक, कर्तव्य ज्ञान शून्य यानी कर्तव्य के ज्ञान से शून्य। अगला प्रश्न 4 है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द है माला, झरना, रोटी, आँख, कपड़ा, बालिका। इसका हमें सबसे पहले बहुवचन बनाना है, उसका फिर वाक्य प्रयोग करना है। माला का हो जाएगा बहुवचन मालाएं, वाक्य प्रयोग हो जाएगा लोग फूलों की मालाएं पहनने हुए थे। शब्द है झरना, बहुवचन हो जाएगा झरने, वाक्य प्रयोग हो जाएगा पहाड़ों पर झरनों की शोभा देखने को मिलती है। अगला है रोटी, बहुवचन हो जाएगा रोटियाँ, वाक्य प्रयोग हो जाएगा राणा प्रताप ने घास की रोटियाँ खाई। अगला है आँख, बहुवचन हो जाएगा आँखें, वाक्य प्रयोग हो जाएगा काजल लगाने से आँखें सुंदर लगती हैं। अगला शब्द है कपड़ा, बहुवचन हो जाएगा कपड़े, वाक्य प्रयोग हो जाएगा स्वास्थ्य रक्षा के लिए कपड़े पहनना जरूरी है। अगला है बालिका, बहुवचन हो जाएगा बालिकाएं, वाक्य प्रयोग हो जाएगा कक्षा में सभी बालिकाएं उपस्थित थी। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर आप भी 2 प्रश्न बनाइए। जैसा कि हमने बनाया है, पहला सर्वोच्च श्रेणी के साहस की क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा प्रश्न सर्वोच्च कोटि के साहस, उच्च कोटि के साहस और मध्य
कोटि के साहस में क्या अंतर है। अगला है, इस निबंध पाठ से मैंने सीखा। इसका उत्तर हो जाएगा, आप स्वयं लिखिए इस पाठ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।